कीड़ा तो कीड़ा नहीं था पहले से, बट शौक ज़रूर था। मतलब मुझे याद है ऑलमोस्ट 4th या 5th स्टैंडर्ड से मुझे हर कंपटीशन में भेजते थे मम्मी पापा, हाँ स्कूल में, क्योंकि उस टाइम तो पेरेंट्स ही अपना वो सब करते हैं। तो उन्होंने मुझे सब सिखा पढ़ा के वो फैंसी ड्रेस में भेजा था, और तब से लेके लाइक 5th स्टैंडर्ड से लेके पूरा लगातार मैं हर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, छोटा सा जो एक्ट होता था अलग अलग ड्रेस पहन के जो, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो वो रही शौक की बात थी। एक क्या होता है ना कि इसको एक्टिंग पसंद है, इसका पैशन है, या हॉबी है, वहाँ तक सीमित था। क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड है मेरी, थी भी, और वो होता है ना कमिंग फ्रॉम अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली कि नहीं, पढ़ाई पहले। ये ना मैं रोई थी मुंबई आके। पुणे आपको पता होगा बहुत ही सुंदर शहर है, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, और मुंबई में गर्मी, भीड़, क्राउड, लोकल ट्रेन्स, बसेस, ओ गॉड। बहुत बड़ा सिनेमाटोग्राफर है तो अमलेंदु चौधरी, उसने उस टाइम मेरा पहला फोटो शूट किया। ये ना सेल्फ टेस्ट, और वो तो खैर अभी की बात है, तो वो किया, एंड माई पिक्चर्स वर वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी मुंह से, बट इतने अच्छे फोटोग्राफ्स आए, ऑल थैंक्स टू अमल माय फ्रेंड। एंड वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट जैसे ही किए, मुझे काम मिलता गया। मुझे काफ़ी रिग्रेट है कि दैट आई कुडंट मैनेज माय करियर एंड माय किड दैट वेल। माई प्रोड्यूसर ऑल्सो टोल्ड मी दैट डे, आपका नाम ही लिखा था इस पे, आप चाहे कुछ भी होता आप ही थे, बिकॉज इट वॉज सो डेस्टिन्ड। मैंने एवी ऑडिशन दिया था, जैसे 4 ऑडिशन देते हैं, दे दिया ऑडिशन, मैंने कहा चलो ठीक है, होता है, हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा दे देंगे। बट इट वॉज अ मराठी बैकग्राउंड शो, मैंने अपने स्टाइल में दे दिया, बहुत नेचुरली, एंड मुझे मतलब दे वांटेड मी ओनली। व्हाटएवर बाद में बताया गया मुझे कि नहीं, आपकी ऑडिशन हमको बहुत अच्छी लगी, बाकी सब पैरामीटर्स में भी शायद फिट रही होंगी मैं। आई एम अ साड़ी एंथुजियास्ट, मुझे बहुत शौक है साड़ियों का, साड़ी के अलग अलग ग्रुप्स में हूँ मैं, और साड़ी के अलग अलग वीव्स जो होते हैं हिंदुस्तान, मतलब इंडिया के जितने भी हमारे प्रांत है, स्टेट्स है, वहाँ अलग अलग वीव्स बनते हैं, हैंडलूम के वीवर्स है, वो सब मैं पढ़ती हूँ, उनके बारे में जानकारी हासिल करती हूँ, वो खरीदती हूँ। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो ये इसमें मेरा टाइम, it is about spending your time. It is not always about money and earning money. भगवान की दया से उतनी नौबत नहीं आई, बट जिनकी आती है मतलब उनको वो फेस करते होंगे, आई एम श्योर। बट फिर भी मुंबई ऐसा शहर है जो कि सब बोलते हैं कि यहाँ कोई खाली पेट नहीं रहता, और यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, और आज हमारे साथ हैं राधिका हर्षे विद्यासागर जी, जिन्हें आप सीरियल उड़ने की आशा में एक रेणुका के दमदार किरदार में देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने आपसे इसलिए कहा कि राधिका हर्षे विद्यासागर, हर्षे तो मेरा मेडन नेम है, मतलब मैके वाला। मैं शादी के बाद ही इस प्रोफेशन में आई थी, पर जो लोग मुझे पहले से जानते थे, वो मराठी इंडस्ट्री वाले जो स्पेशली, वो मुझे अभी भी हर्षे के नाम से ही बुलाते हैं, पहचानते हैं। तो 2-3 बार मुझे फ़ोन आए, ये पूछा उन्होंने कि आप ही राधिका हर्षे हो, या वो राधिका विद्यासागर, वो और आप में कोई है रिलेशन है, कोई क्या है सेम। तो मुझे कहना पड़ा कि मैं वही हूँ, मैं राधिका हर्षे भी मैं ही हूँ, और विद्यासागर में मैं ही हूँ। इसलिए आई वांटेड टू मेंशन कि आई एम राधिका हर्षे विद्यासागर जी। ये काफी सूट भी कर रहा है बड़ा सा नाम। चलिए, आपने बोला शादी के बाद की शुरुआत हुई आपकी एक्टिंग की दुनिया में, तो हम आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैम, हर कोई जो एक्टर बनता है उसका सपना बहुत स्टार्ट से होता है कि मुझे उसको एक्टर बनना है, या बहुत सारी चीज़ें इस फील्ड में आके करना है। आप जब पढ़ाई कर रही थी, आपको ये भी नहीं पता था कि आपको एक्टिंग की दुनिया में जाना है, शायद एक्टिंग का कीड़ा भी नहीं आया होगा आपके अंदर।
तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कौन था जिससे आप इंस्पायर हुई थी और किसने आपका मार्गदर्शन किया था इस एक्टिंग की दुनिया में? हाँ, एक्चुअली आपने सही कहा कि कीड़ा तो कीड़ा नहीं था पहले से, बट शौक ज़रूर था। मतलब मुझे याद है ऑलमोस्ट 4th या 5th स्टैंडर्ड से मुझे हर कंपटीशन में भेजते थे मम्मी पापा जाए, हाँ स्कूल में, क्योंकि उस टाइम तो पेरेंट्स ही अपना वो सब करते हैं। तो उन्होंने मुझे सब सिखा पढ़ा के वो फैंसी ड्रेस में भेजा था, और तब से लेके लाइक 5th स्टैंडर्ड से लेके पूरा लगातार मैं हर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, छोटा सा जो एक्ट होता था अलग अलग ड्रेस पहन के जो, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो वो रही शौक की बात थी। एक क्या होता है ना कि इसको एक्टिंग पसंद है, इसका पैशन है, या हॉबी है, वहाँ तक सीमित था। क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड है मेरी, थी भी, और वो होता है ना कमिंग फ्रॉम अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली कि नहीं पढ़ाई पहले, तो पढ़ाई पहले ही, बाकी सब बाजू में वो हॉबीज़ के तौर पे करो, लेकिन पढ़ाई करनी है, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आर्किटेक्ट जो भी बनना है उस टाइम का जो था वैसे बनो। और फिर मतलब वो वाला चौकट वाली जिंदगी नहीं कहते हम, तो वैसा था। तो माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स एंड दे आल्सो वांटेड मी टू बी एन डॉक्टर। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो साइंस ही नहीं लूंगी। वही बात खत्म कर देते हैं, हाँ साइंस ही नहीं लेना है। तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे समझाया कि साइंस तो लो, बाद में देख लेंगे 2 साल के बाद, शायद तब ना पता तब तक मन बदल जाए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे 11वीं में आर्ट्स ही लेना, बिकॉज मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में बहुत रुचि थी। अभी भी है। अभी भी अगर आप मुझे एक चांस दोगे ना कि चलो आप हिस्ट्री में, मैंने हिस्ट्री मेजर किया था, हिस्ट्री में आगे पढ़ाई करो, MA करो, PhD करो, ज्योग्राफी पढ़ो या हिंदी मराठी, तो मुझे ये सब्जेक्ट का बहुत शौक था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। अभी भी मैं हिस्ट्री का अभ्यास या पढ़ाई कर सकती हूँ। हाँ, जो भी, मतलब आप ये कह सकते हो, बट बहुत ज़्यादा वो था मम्मी का कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट देन आई वुड लाइक टू मेंशन फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, और जो आजकल के बच्चे हैं उनको ये मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती। कुछ भी हो, पढ़ाई पूरी करो, और जो भी चाहे जो भी हो, ये कोर्स वो कोर्स, पढ़ाई से रिलेटेड या सीखने से रिलेटेड जो भी हो ना, वो करो। कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, वो बेनिफिट ही देगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। तो ये बात मतलब उस टाइम तो ये सब ज्ञान पता नहीं था, बट देन जैसे जैसे बड़े होते गए ना, ये और भी गहरा होता गया कि यस, पढ़ाई या जो भी सीखा है, एजुकेशन ली है, उसने बहुत फ़ायदा किया है लाइफ में, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं उससे। तो ये तो था। तो 10th तक तो ऑब्वियसली पढ़ाई थी। फिर तब ये भी नहीं पता था कि एक्टिंग में जाना? नहीं, एक्टिंग एज अ प्रोफेशन कभी भी नहीं सोचा था। 12th क्या, आई थिंक ग्रेजुएशन तक नहीं सोचा था। तो 12th के बाद तो पक्का था कि मैं जो अमेचर थिएटर के ग्रुप्स थे पुणे में, वो तो मैं करूँगी ही करूँगी, बिकॉज वो एक्चुअली हॉबी से भी ज़्यादा पैशन था। मतलब हॉबी थोड़ी सी होती है, पैशन बहुत, तो एक्टिंग का पैशन तो पहले से था। तो जैसे ही कॉलेज में, इंटर कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में और बाकी एक्टिंग के सारे अवार्ड्स मिले, प्राइजेस मिले। हम लोगों के यहाँ ना काफ़ी वो कंपटीशन हुआ करता था, नाट्य वाचन, मतलब वाचन बात करना, या वाचन करते थे, तो उसमें डिक्शन के अवार्ड्स मिले हैं। बाकी सारे उत्तम नाट्य वाचन, उसके प्राइजेस मिले हैं। ये सब प्रोत्साहित करता गया। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, मोटिवेट भी होते हैं ना हम लोग, होते हो ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर भी घर में ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी है, बस ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होगा। तो देन आई ऑप्टेड फॉर मास्टर्स इन कम्युनिकेशन स्टडीज़। आई डिड माई मास्टर्स या मास कॉम फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। एंड हमारा जो वहाँ पे डिपार्टमेंट है बहुत ही बढ़िया है, EMRC से एफिलिएटेड था। एंड वहाँ आई रियली क्या बोलूँ, मैं क्रेडिट दूंगी मेरे डिपार्टमेंट को, और मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे विनय धुमाले सर, उनके साथ मैंने असिस्टेंटशिप भी की। उनके शो जो एक चल रहा था, TV शो चल रहा था उस टाइम, उसको असिस्ट किया उनको। और मेरे सारे जो क्या बोलते हैं क्लासमेट्स थे, उनसे कोलीग्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। बिकॉज डिपार्टमेंट में हमारे कलीग्स जो थे ना, वो पूरे हिंदुस्तान से थे। सो इट वाज अ लवली कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर, और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने फिल्म्स भी बनाई और बहुत अच्छा लगा वो सब। मतलब वो 2 साल
दे वर माई मतलब गोल्डन ईयर्स थे मेरे लाइफ के, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है। हम फिल्म्स बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं ना, डिप्लोमा फिल्म्स वैसे बनाते हैं। और फिर हम लोग इंटर्नशिप के लिए मुंबई आए थे। आई वॉज लकी टू गेट एन इंटर्नशिप इन यूटी। पूरी क्लास के साथ? पूरी क्लास के साथ नहीं, अलग अलग अपने अपने इसमें। कोई एड एजेंसीज में गए थे, कोई प्रोडक्शन हाउसेज में गए थे। मुझे मिला था यूटीवी में, यूटीवी करके एक प्रोडक्शन हाउस था बड़ा सा, आपको पता होगा, तो वहाँ मिला था। एंड आई वर्कड देयर, एंड वो जो क्या बोलते एक्सपीरियंस था, आई कांट एक्सप्रेस माई यू नो ग्रैटिट्यूड कि इतना बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है ना, और लाइफ सीखने को मिली। मोर देन एनीथिंग एल्स लाइफ देखनी मिली मुंबई में प्रैक्टिकली। और एक्चुअली मैं उस टाइम एक बात बताऊं आपको, ये ना मैं रोई थी मुंबई आके। पुणे आपको पता होगा बहुत ही सुंदर शहर है, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। और मुंबई में गर्मी, भीड़, क्राउड, लोकल ट्रेन्स, बसेस, ओ गॉड। आई यूज टू ट्रैवल फ्रॉम माई मौसीज प्लेस इन लोखंडवाला टू साकीनाका। तो सोचिए पूरा आज भी वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है 25-30 साल में, वैसी ही भीड़ है, वैसी ही सब, मतलब केओस है। एसी ट्रेन चल रही है सिर्फ, एसी है सिर्फ बस। उस टाइम सादे बस में धक्के खा के वहाँ जाता, बिकॉज स्टूडेंट्स थे। तो आई वॉज एंगेज दैट टाइम टू माई हस्बैंड। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरे से, इतनी गर्मी है। और बस में मुझे ना मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो बस में रोज़ आना जाना, मैं आऊँगी, मुझे नहीं रहना मुंबई में। एंड आई वेंट बैक, आई गॉट मैरिड, देन वो सब, मतलब नया मैरिज वो सब हो गया। एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बाय दैट टाइम मैंने फ़ोटोशूट किया था, तो बहुत बड़ा सिनेमाटोग्राफर है वो अमलेंदु चौधरी, उसने उस टाइम मेरा पहला फ़ोटोशूट किया। प्रोफाइल टाइप जो याद, हाँ, जो होता था ना, हार्ड कॉपीज आते थे, वो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते थे प्रोडक्शन हाउसेस में। हाँ हाँ, और वही था ये ना, सेल्फ टेस्ट, और वो तो खैर अभी की बात है। तो वो किया, एंड माई पिक्चर्स वर वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी मुंह से, बट इतने अच्छे फोटोग्राफ्स आए, ऑल थैंक्स टू अमल माय फ्रेंड। एंड वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट जैसे ही किए, मुझे काम मिलता गया। एंड एक्चुअली माई हस्बैंड एनकरेज मी। अमेच्योर थिएटर थोड़ा थोड़ा चालू था, वो ग्रुप्स बने थे, और वो लाइकिंग भी होने लगी कि नहीं अभी तो क्या करूँ, दोनों करना है। तो देन माई हस्बैंड सेड ओके ट्राई। उस टाइम फोटोशूट करना पड़ता था, तो फोटोशूट करो, तो ये सब हो गया, सब जगह बांटो। हाँ, वो प्रोडक्शन हाउस में दोनों हो गया। एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यूटीवी फॉर अ डेली सोप। ओके। एंड दैट वाज माय फर्स्ट डेली सोप, शहनाई नाम था उसका। और मुझे आसानी से मिल गया, जैसे ही मैंने पिक्चर्स बांटे मुझे वो मिल गए शोज हिंदी के, जो कि नॉर्मली होता नहीं है आजकल के ज़माने में, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है। मुझे अगेन आई शुड थैंक गॉड कि मुझे मिल गया आसानी से। मुझे कुछ स्ट्रगल वगल तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं नहीं कहूँगी, वो मिल गया। एंड आई उस टाइम ना थोड़ा मुझे सीरियसनेस नहीं था प्रोफेशन का, तो ये डेली सोप वगैरह सब समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब, बिकॉज आई हैव नेवर थॉट एक्टिंग, मतलब हमारे लिए ना मराठी नाटक, मराठी फिल्म्स, एंड थोड़ा बहुत सीरियल जो मतलब जी मराठी, अल्फा, वो सब शुरू हुआ था उस टाइम, तो बस उतना ही था। उसका करियर और प्रोफेशन कैसा होगा ये हमारे दिमाग में था ही नहीं, बिकॉज दोनों था ना, थोड़ा सा कंफ्यूज भी थे शायद कि किस में प्रोफेशन बनाए कि लॉन्ग टर्म पे चले। हाँ, लॉन्ग टर्म पे चले, वो भी होता है ना, एज आई सेड कि नहीं ये तो इसमें स्कोप होना चाहिए, एक्टिंग करोगे 2 साल, उसके बाद क्या, फिर घर थोड़ी बैठोगे, ये टिपिकल मेंटालिटी होती है। तो फाइनली ये हो गया शुरू, एंड देन आई स्टार्टेड। तो वो चलता रहा, एंड देन थोड़ा ब्रेक आया मेरा, बिकॉज वो तो होता ही है, वेरी नेचुरल ब्रेक। बट यही होता है जब, चूंकि आपने बोला 1-to-1 होता है, और जब आपको पता चलता है कि आप नहीं सेलेक्ट हुए, तब थोड़ा सा एक मायूसी होती है, क्योंकि बहुत लोगों को बड़ा दुख होता है, तो फिर वो उसको झेल नहीं पाते हैं, राइट? वो फिर वो कुछ अलग ही सोचते हैं, फिर अलग ही चले जाते हैं। हाँ, तो उस समय आपके साथ क्या हुआ था जब आपको ये पता चला था कि? आई वॉज नॉट सो एम्बिशियस, मतलब बहुत ज्यादा जो होते हैं ना एम्बिशियस, इतनी भी मैं नहीं थी। मिला तो मिला, ठीक है, नहीं तो कोई बात। हाँ, पर बाद में जब ये हुआ कि मेन लीड के लिए किया है और नहीं, तो डेफिनेटली आई फेल्ट बैड, बट देन शी गेव मी अनदर शो। भले ही वो DD1 पे था, बहुत ज्यादा नहीं चला वो शो, बट वो था। एंड देन
थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा था. देन आई शिफ्टेड टू मराठी, एंड मराठी एक्चुअली स्पीकिंग महाराष्ट्र में मराठी ज्यादा देखी जाती है. यू लाइक इट और नॉट, बट ऑब्वियस या बहुत पॉपुलर होते हैं. हमारे आसपास मराठी में मराठी जो लोग हैं, जितने भी नॉन मराठी भी आजकल मराठी शोज देखते हैं, बिकॉज वो दौर ऐसा था. अभी भी हाल ही तक 4 साल तक भी मराठी कंटेंट वाज सुपर. या ये तो मैं मानता हूँ. आई एम नॉट जस्ट ब्रैगिंग बिकॉज आई एम अ महाराष्ट्रियन, बट ये फैक्ट है कि महाराष्ट्र में मराठी ज्यादा देखी जाती है. बट ऑब्वियस क्योंकि बहुत रीच बहुत ज्यादा है और लोग देखना चाहते हैं और इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है. राइट. सो लोग मैं हिंदी करती थी उस टाइम, करती थी मतलब स्टार्ट हिंदी से किया, बाद में शिफ्ट हुए मराठी में. ये भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है. मेरे को बहुत वो हो रहा था कि नहीं मराठी तो करनी है भाई, अपनी भाषा है, अपनी भाषा में ना करूँ तो मतलब कैसे एक लगाव होता है. हाँ, लगाव इज द ओनली थिंग आई थिंक मोर इमोशनली दैन प्रैक्टिकली. सो लगाव और खिंचाव एक इमोशनल टच. मैं मराठी में चली गई और मराठी काफी किया, और मराठी में ने ही मुझे काफी पॉपुलैरिटी भी दी. जी. तो आज कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि कई दफ़ा एक्टर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे आपने बोला आपका लगाव होता है, आपका मदर टंग है, आपका इमोशनल टच है, बट लैंग्वेज कहीं ना कहीं होता है ना कि आप हिंदी में जाओगे तो वो टोन वो सब चीज़ें आती हैं. आपके लिए लैंग्वेज बैरियर था या फिर कुछ? नॉट रियली. पता नहीं, एक्चुअली ऑडियंस ज़्यादा जज कर पाएंगी. ऑडियंस इज़ अ बेस्ट जज या क्रिटिक कह सकते हैं. बट मुझे कभी ऐसा नहीं फीडबैक मिला है कि आपकी हिंदी मराठी है, मराठी वाली है, या बोलते हैं ना क्योंकि पंजाबी लोगों का वो टोन आता है. तो मेरे को कभी नहीं, वो बम्बईया बोल सकते हैं, वो आ जाता है मुंबई में रह के. हाँ, बट मेरी हिंदी में, बिकॉज एज आई सेड आई वाज वेरी गुड इन हिंदी इन स्कूल and Marathi, and I said all the languages. I have done German also as my majors. So मैं German में भी छोटे छोटे प्लेस कर चुकी हूँ, मैक्स मिलर भवन में और हमारे रानडे इंस्टीट्यूट में. तो वो भी एक था एसेट, ऐसे ही मेंशन किया. एंड हिंदी अच्छी ही थी बिकॉज मैंने राष्ट्रभाषा की 5 परीक्षाएं दी थी, एग्जाम्स, जिसमें काफ़ी अच्छे 90 से ऊपर मार्क्स मिले थे. सो आई थिंक वो भी सब काउंट होता है. एंड थैंक्स टू टेलीविजन, हम टेलीविजन देख के बड़े हो गए, हिंदी सीरियल्स देख के बड़े हो गए हैं, तो हिंदी फिल्में देख के, तो वो इन्फ्लुएंस होता ही है. तो अच्छी खासी हिंदी थी पहले से. तो ये अगेन आई डिडंट गेट एनी फीडबैक कि नहीं आपकी हिंदी अच्छी नहीं है. और मराठी तो खैर अच्छी ही थी. मराठी अच्छी ना हो तो बस डांट पड़ेगी मम्मी से, अभी भी इस उम्र में भी. जी. सो धीरे धीरे ये आपका स्टेप बाय स्टेप सब चलता गया और इतने साल हो गए इंडस्ट्री में आपको, और तजुर्बा कहते हैं ना, एक्सपीरियंस हो चुका आपको ऑलरेडी. अगर आपसे आप पूछें, आप पलट के आप पीछे देखते हो, कोई रिग्रेट होता आपको कि यार ऐसा थोड़ा और होता तो शायद आज मैं कहीं और होती, या कुछ ऐसा लगता है आपको, कुछ होता है? यस, इंसान हूँ, हो जाती है. हो जाती है. एंड वो जैसे आपने कहा कि मायूस नहीं हुए थे क्या उस टाइम, ऑफ कोर्स हुई थी मायूस. एक तो बहुत पुरानी बात हो गई है, आज 25 साल हो गए. एंड जो प्रोजेक्ट्स नहीं मिले उस टाइम दुख तो लगा, लेकिन बाकी कुछ था, बाकी सब और भी कुछ आ रहा था, तो वो कैसा होता है ना, भूलना होता है, वो वैसा हो जाता है. लेकिन आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, वो अगर मिल जाता या मैं कुछ और सीरियस होती थी, मतलब रट्टा लगा के या कुछ करके करती ना मैं, तो आज कुछ अलग होता. बिकॉज माई हस्बैंड कीप्स ऑन टेलिंग मी, आई डोंट नो, मुझे उतना सीरियसनेस उस टाइम नहीं महसूस हुआ था, बट माई हस्बैंड कीप्स ऑन टेलिंग मी, उस टाइम अगर तूने ये कुछ किया होता ना, तो आज तू कहाँ से कहाँ होती. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. मतलब मोर बीच में काफ़ी हाउसवाइफ फेज था मेरा, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक आफ्टर योर किड्स, योर फैमिली, योर हाउस. पर ये नहीं होता अगर तू उस टाइम थोड़ी सीरियस होती. ये रही बात करियर के बारे में. दूसरी बात ये थी कि मुझे काफ़ी रिग्रेट है कि दैट आई कुडंट मैनेज माय करियर एंड माय किड दैट वेल. वो एक होता है ना कि मुझे ना सब में मास्टरी चाहिए, या आई वांट टू बी, क्या बोलते हैं आजकल एक वो टर्म आया है, I want to be best in all the aspects of
लाइक घर में भी अच्छा Multi-talented. मल्टीटास्किंग भी Yeah. मुझे जमनी चाहिए, मुझे आनी चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए, करियर में भी बेस्ट होनी चाहिए, घर में भी Professional, personal, दोनों balance करना। सो इट इज नॉट नेसेसरी, बट वो मेरा वो था कि नहीं, मुझे घर में भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बाहर भी आई शुड, बिकॉज आई सीन माई मदर Yeah. डूइंग दिस. शी वाज वेरी एम्बिशियस, शी इज अ करियर वुमन, और उसने घर और वो दोनों बैलेंस किया. ऑफ कोर्स माई अज्जी, माई दादी वाज देयर थ्रू आउट, एंड माई सास ऑल्सो डिड दैट, यू नो, बहुत सारा झेल के उन्होंने घर और करियर दोनों मैनेज संभाला किया है, है, संभाला है. सो आई हैव सीन दीज वुमेन इन माई लाइफ. सो मुझे लगा था कि मैं भी शायद, मेरे पास ये लोग आसपास होते तो शायद कुछ और कर सकती. आई कुडंट मैनेज दैट वेल इनफ. आई शुड हैव हैड दैट नैक ऑल्सो. आज जाके लगता है बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता जी. है, एंड जो किस्मत में होता है वही होता है. जी. अब जाके मुझे इस फेज में या इस मकाम पे ये शो मिला, ये भी बहुत ही किस्मत की बात है. जी. एंड माई प्रोड्यूसर ऑल्सो टोल्ड मी दैट डे, आपका नाम ही लिखा था इस पे, आप चाहे कुछ भी होता आप ही थे, बिकॉज इट वॉज सो डेस्टिन्ड. मैंने एवी ऑडिशन दिया था. ओके. जैसे 4 ऑडिशन देते हैं, दे दिया ऑडिशन, मैंने कहा चलो ठीक है, होता है, हुआ होता तो है. हुआ, नहीं तो कोई बात. कोई बात नहीं, दूसरा दे दूसरा देंगे. करेंगे. बट इट वाज अ मराठी बैकग्राउंड Yeah. शो. मैंने अपने स्टाइल में दे दिया, बहुत नेचुरली, एंड मुझे मतलब दे वांटेड मी ओनली. व्हाटएवर बाद में बताया गया मुझे कि नहीं, आपकी ऑडिशन हमको बहुत अच्छी लगी, बाकी सब पैरामीटर्स में भी शायद फिट रही होंगी मैं, तो वो सब देख के वो इट वाज डेस्टिन्ड. एंड थैंक गॉड दैट दिस शो इज डूइंग सो वेल. आई वुड लाइक टू मेंशन दिस ऑल्सो. पता नहीं है खुद की इतनी तारीफ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट परसों ये एक फीडबैक आया कि हमारा बीच में थोड़ा सा ना टीआरपी का ऊपर नीचे हुआ था. अगेन टीआरपी बहुत बड़ी है. रेणुका के सीन्स की वजह से एकदम से ऊपर हो गया है टीआरपी. तो ये सुन के, बिकॉज आई एम प्लेइंग रेणुका, एक्चुअली मेरा ज्यादा योगदान क्या एक्टिंग का है, बट मेकर्स आर टेकिंग सो मच एफर्ट्स, द राइटर्स, द स्क्रीन प्ले राइटर्स, हर जगह आपका ही तड़का लगता ही है. तभी सब कहानी आगे एफर्ट ले रहे हैं कि मैं वो किरदार अच्छे से निभा रही हूँ. स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, नो डाउट अबाउट. मैंने तभी बोला दमदार एक्टर. दमदार तो है, दमदार तो है. तो टीआरपी बड़ी है ये सीन्स के, ये सुन के, ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. मतलब इसी के लिए किया था ये सब. ऐसा होता है. और ये एक एक्टर का भूख होता है, जितनी तारीफ मिले उतनी कम है, राइट? सो जैसा आपने बोला, मतलब कितना भी करो, ये ना बहुत ज्यादा एडिक्शन भी होता है, और वो आई डोंट नो, गुड और बैड. आपने फैमिली की बात की मैम. स्टार्ट में ही आपने बताया कि शादी के बाद ही आप इस फील्ड में आई हैं. अगर हस्बैंड की बात करें, आज जिस मुकाम पर आप हैं, जिस भी मुकाम पर आप हैं, आपने खुद के दम पर जो भी कुछ हासिल किया है, कितना योगदान आप हस्बैंड का मानती हैं, कितना सपोर्ट रहा है उनका, और आज उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? मैं हमेशा हर पॉडकास्ट या इंटरव्यू में कहती हूँ दैट he was the one who actually supported me for a photo shoot. मतलब फोटो शूट तब हुआ था 30 साल पहले, एंड ही सेड नहीं कर लो. तब से ये शुरू हो गया. एंड एक बात है कि हमारी इंडस्ट्री में या आजकल कहीं भी घर के या घर वालों के या हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते. अदर वे राउंड ऑल्सो, हस्बैंड के सपोर्ट के बिना वाइफ कुछ नहीं कर सकती, वाइफ के सपोर्ट के बिना हस्बैंड नहीं कुछ कर सकता. ये गाड़ी के दोनों पहिया. हाँ, दोनों साथ में हो तो ही बनता है ये सब. मतलब ये कोई वो नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही है. तो मेरे साथ भी वही हुआ है. मेरे घर वालों का सबसे ज्यादा सपोर्ट है. Obviously my parents, my सास, I should mention that my सास is my biggest fan. क्या बात है. My mom is my biggest critic. And ये होना भी चाहिए. हाँ, ये होना भी चाहिए. And मेरे सारे घर वाले, immediate family, बाहर की family, cousins, everyone is like बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, बहुत सराहते हैं मुझे. This is the right word. And as I said, my अभी उड़ने की आशा 1 घंटे का एपिसोड है, बट माई सास वॉचेस इट रेगुलरली, एंड शी टेल्स मी एवरी सेकेंड डे, शी टेल्स मी ये अच्छा हुआ, ये नहीं हुआ, ये तेरा ना पहले जैसा नहीं हुआ, वॉट एवर इट इज. अपना पॉइंट ऑफ व्यू. एंड माई मॉम इज लाइक एवरी टाइम, पुट योर हेड ऑन योर शोल्डर्स,
बी ऑन द ग्राउंड, दैट इज वेरी ज्यादा मत उड़ो। हाँ, ज्यादा मत उड़ो। उड़ने की आशा कर रही हो लेकिन ज्यादा मत उड़ो। चलिए अभी हम और भी बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा शो के बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत अच्छे से शो आया और बहुत जल्दी पिकअप किया और लोगों के दिलों में बस गया। इतना टीआरपी की रेस में लाना बहुत बड़ा टास्क होता है, वो भी आज के दौर में जब हफ्ते भर में शो ऑफ एयर हो जाता है, आपको भी पता है। तो पूरा ये तब हो पाता है जब पूरी टीम एक साथ होती है और दम लगाती है, राइट। कैसी है आपकी पूरे स्टार कास्ट? हालांकि हम सेट पे भी जाते हैं, मुलाकात होती है, समझ में भी आता है सब कुछ, बट ऑफ कैमरा आप लोग की बॉन्डिंग कैसी है? स्पेशली आई मीन हीरो आपके बेटे या बहू, या भले ही स्क्रीन पे कैसे भी हो, ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्डिंग रहता है, क्या होता है? स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा मस्ती, ऑफ स्क्रीन पे भी मस्ती, ऑफ स्क्रीन भी मस्ती, एंड धमाल चलता रहता है हमारे सेट पे। मतलब मैं यू कैन सी माई फेस ब्राइटन्स अप व्हेन उड़ने की आशा का टॉपिक आता है ना, मेरा चेहरा खिल जाता है। अभी तो मेरे हस्बैंड परसों कह रहे थे तू घर में रहती है ना, यू विल गेट विड्रॉल सिम्टम्स नाउ, और वो हो रहा है। मैं सेट पे नहीं जाती तो मुझे ऐसा होता है कि यार कुछ तो मिसिंग है। आई एम मिसिंग उड़ने की आशा, एवरी डे आई एम मिसिंग माई सेट। भले जाना आना दैट इज गेटिंग वेरी हेक्टिक बिकॉज 50 मिनट्स का एपिसोड रोज निकालना ये बहुत मुश्किल है। मतलब हैट्स ऑफ टू द टेक्नीशियंस, द क्रू एंड हमारे डायरेक्टर जो इतना हंसते हंसते सारा निकाल देते, राजेश जी, कि हमें पता भी नहीं चलता। बट कैमरामैन और वो सब आई एम श्योर बहुत थकते होंगे, क्योंकि रोज 15, 13, 14 घंटा काम करना इज नॉट अ जोक विदाउट अ ब्रेक। हम लोगों को छुट्टी नहीं मिली है। मुझे भले ही दे देते हैं बीच में कि चलो भाई ले लो आप छुट्टी, पर किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। एंड 50 मिनट्स अ डे मैं तो भागती रहती हूँ। मैं तो इतना बोलती हूँ, एक दिन तो मुझे ना लैरेंजाइटिस हुआ था लास्ट 6 महीने पहले, एंड माई ENT सेड आई थिंक दिस इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, आप कुछ ज़्यादा बोलते होंगे। मैंने कहा 20 पन्ने बोलती हूँ मैं कभी कभी लगातार, रेणुका बोलती है। तो इट इज़ ओवरवेलमिंग एंड आई रियली मिस, एंड ऑल थैंक्स टू ये जो भी है उड़ने की आशा। अगेन आई एम थैंकिंग माई प्रोड्यूसर, माई स्टार प्लस, ऑफ कोर्स स्टार प्लस, एंड एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद UK, क्योंकि उड़ने की आशा हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, कैन से इन माई सेकेंड इनिंग, या जो भी कह सकते हैं। बिकॉज बीच में ना मैं थोड़ा ना हाउसवाइफ जोन में गई थी, होम मेकर जोन में गई थी, कि चलो ठीक है एक हो जाता होगा, पता नहीं मुझे। देखिए इंडस्ट्री ऐसी है, जब आपके पास बहुत काम होता है आपको सब सलाम करते हैं, जैसे ही आपके पास आप थोड़ा सा स्क्रीन से आउट होते हैं सब आपसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा फेज आया, और जब आया तब आपने क्या किया? फेजेस तो आते रहते हैं, दिस इज़ लाइफ। जैसे मैंने कहा ब्रेक तो होता है, मैटरनिटी ब्रेक होता है, उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होते हैं। आई ऑल्सो हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। तो किसी का बहुत स्मूथ जाता है, वो भी है, उनको पता भी नहीं चलता। जिनको प्रॉब्लम होती है उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उनको जिनका स्मूथ जाता है उसको पता नहीं चलता है। तो मेरा मैटरनिटी पूरा काफ़ी वो था, तकलीफ़ें थी, उसके बाद भी तकलीफ़ थी, वज़न बढ़ता है, ये वो तो कॉमन प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद तो वो ब्रेक काफ़ी लंबा गया, मुझे भी वो मैनेज नहीं हुआ अच्छे से। सो आई कुडंट लुक आफ्टर, मतलब मैंने घर बच्चा होता है तो हमारा भी मन नहीं होता है छोड़ के जाना। हाँ, छोड़ के जाना। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए कि जब बच्चा अकेला घर में आया है स्कूल से, एंड आई एम एट द शूट, तो बहुत ही मुश्किल हो। तभी हमने इस एरिया में घर लिया कि चलो पापा का ऑफिस तो पास है, स्कूल के पास है, तो शूटिंग से तो मड़ से कहाँ से आ पाऊंगी मैं। सो दीज प्रॉब्लम्स आर देयर विथ एवरीवन। मैं मतलब हैट्स ऑफ कहूँगी उनको जो ये दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मतलब मैं अभी भी इस मुकाम पे भी मैं सीख रही हूँ कि वो यंग मदर्स कैसे मैनेज करती है शूट एंड देयर किड्स, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो मुश्किल है। अच्छा, इसका वो हल वो नहीं है कि बच्चे ही ना करें आजकल वो फैशन वो अलग बात है, बट बहुत मुश्किलें आती है, वी हैव टू ओवरकम दैट। और ये रहा एक उसका क्या बोलते हैं, एक ब्रेक का ये कारण था थोड़ा सा। एंड देन सेकेंडली, जब एक बार हम मना करते हैं, किसी को पता चल जाता है यू आर ऑन योर मैटरनिटी लीव या जो भी ब्रेक है, उसके बाद काम आना शुरू हो जाता है, काम आना बंद हो जाता है। एंड कन्वीनियंटली दे थिंक कि अरे अब इनका ब्रेक ही है,
अरे इनका ब्रेक है, अभी तो ये बड़ी दिखती है, अभी तो मॉम ये बन चुकी हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कन्वीनियंटली उनका ही सोचते हैं पूछने, एक ऐसा नहीं कि एक बार फोन करके पूछ लेंगे। तो वो भी होता है। एंड व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर सीन ऑन द टीवी, व्हेन यू आर सीन एवरीवेयर व्हाटएवर, तब वाहवाही होती है। जब आप कुछ करते नहीं हो तो आप तो क्या, कोई नहीं पूछता। ऐसा भी नहीं होता है, इतना भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। फेजेस आते हैं, लेकिन लकीली मेरे साथ ऐसा होता है कि फेजेस आते हैं तो बस वो 5-10 दिन के लिए होते हैं। एंड somehow I overcome that. I don't know how. I will not say I've Maybe mastered family that. support and all. हाँ, I have not mastered that art. ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल, बट मेरे साथ हो जाता है कि मैं अगर थोड़ा सा मैं लो हूँ, आज लो फील कर रही हूँ, तो 2-4 दिन में ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं कुछ और भी अच्छा आया है एंड मेरा अटेंशन डाइवर्ट हुआ है एंड आई एम टोटली इनटू इट। भले वो एक्टिंग का, करियर का या ऐसा ना हो, कुछ भी हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ साड़ी एंथुजियास्ट, मुझे बहुत शौक है साड़ियों का। साड़ी के अलग अलग ग्रुप्स में हूँ मैं, और साड़ी के अलग अलग वीव्स जो होते हैं हिंदुस्तान, मतलब इंडिया के जितने भी हमारे प्रांत है, स्टेट्स है, वहाँ अलग अलग वीव्स बनते हैं, हैंडलूम के वीवर्स है, वो सब मैं पढ़ती हूँ, उनके बारे में जानकारी हासिल करती हूँ, वो खरीदती हूँ। तो ये मेरे बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो ये इसमें मेरा टाइम, it is about spending your time. It is not always about money and earning money. भगवान की दया से उतनी नौबत नहीं आई, बट जिनकी आती है मतलब उनको वो फेस करते होंगे, आई एम श्योर। बट फिर भी मुंबई ऐसा शहर है जो कि सब बोलते हैं कि यहाँ कोई खाली पेट नहीं रहता और यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है जी। आई रियली, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ये आजकल यंगस्टर्स इतने सुसाइड्स क्यों कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, इसमें हम बात ना करें तो अच्छा है, पर बहुत दुख होता है बेसिकली इतने से कुछ चीज़ के लिए अपना प्रेशियस लाइफ एंड मत करो। दूसरों का भी नहीं सोचते, माँ बाप का भी नहीं सोचते, जस्ट बिकॉज कुछ नहीं तो माँ बाप का सोचो, बाकी छोड़ दो सब। 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो थोड़ा सा सब्र करो, ऐसा मुझे लगता है हमेशा। और वो तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बात है, बट ये तभी होता है जब आपके साथ आपकी फैमिली होती है। लकली आपके साथ पूरा फैमिली आपके साथ था, हर मुश्किल में आपके साथ हमेशा रहा है। बहुत सारे लोगों की फैमिली नहीं होती, मतलब शायद ये वजह से वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते। मैं कह रही हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली जिनका ये सब होता है उनके बारे में हम बात ना करें तो मतलब वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। मतलब मैं बहुत फिर मायूस हो जाती हूँ मैं जेन्युइनली, तो वो तो बात ही अलग है। पर मेरे साथ किस्मत से, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही होता गया। स्ट्रगल वगल तो बिल्कुल मैं यूज़ ही नहीं करूँगी शब्द, क्योंकि वो बहुत बड़ा शब्द है। एंड व्हाटएवर, मतलब जितना आपको ट्राई करना होता है ना, कि आपका ये करियर है, आपका वो है, उतना ट्राई तो सबको करना पड़ता है। नौकरी में भी, भले सॉफ्टवेयर वाली नौकरी हो, कोई भी कंपनी वाली नौकरी हो, आपका बायोडेटा लेके जाते ही हो ना कोई साल के बाद, या आपके प्रमोशन के लिए ट्राई तो करना ही तो ये भी वैसा ही करियर है, ट्राई तो करना ही पड़ता है। तो ट्राइंग इज नॉट स्ट्रगल। तो ट्राई तो मैं तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, दिलो जान से ट्राई भी किया, पूरा कोशिश करके अपना काम भी हासिल किया, काम अच्छे से किया भी, एंड लकीली किस्मत से काम मिलता भी गया। सो ब्रेक होते गए। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ब्रेक तो होते गए। उस टाइम थोड़ा सा मायूसी भी आती है, थोड़ा सा हल्का डाउन, बहुत लो फील करते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू हाउ टू ओवरकम इट। सो आई हैव माई वेज टू ओवरकम। तो अभी वो कैसे मैंने हासिल किया है पता नहीं, मेरे को हो गया है और हो जाता है कि मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हूँ। ये अच्छी बात है। एंड आई अगेन थैंक सोशल मीडिया ऑल्सो। आई फाइंड द सोशल मीडिया वेरी, कभी कभी मुझे ना सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है कि जो भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है, स्पीकर्स है, उनकी बातें सुन के, फॉर एग्जांपल शिवानी जी है, उनको फॉलो करो, उनकी अच्छी बातें सुनो, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरा तरीका है ओवरकम करने का। अभी सबको अपना उतना तो ढूंढो भाई, उतना तो करो खुद के लिए, खुद की शांति के लिए। बट जैसे आपने बोला, आप बहुत लकी रही हैं कि आपने पिक्स दिए और आपका सिलेक्शन हो गया, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बट मुंबई शहर एक ऐसा शहर है, ये इंडस्ट्री खासतौर से एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बदनाम है, वो है कास्टिंग काउच, राइट। कई दफ़ा बहुत सारे एक्टर या एक्ट्रेस ने ऐसा बोला है कि
उनको बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है, राइट? क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? कभी आपके सामने किसी ने ऐसा कुछ बोला है? अगर बोला है तो आपने उसे कैसे हैंडल किया है और क्या कुछ किया है? ये तो हर जगह होता रहता है एज विमेन और एज गर्ल्स। मुझे तो अभी तो मेरी बेटी ऑफिस में जाती है, तो शी इज़ नॉट एन एक्टर, बट मुझे वो भी डर है कि ऑफिस में उसके साथ कैसे, तो Exactly. हर पॉइंट पे हर मुझे field ये में। समझाना उसको पड़ता है बार बार। लाइक 6-7 महीने में मैं उसको बताती हूँ कि कहीं भी जाती हो संभल के जाओ, इतनी कोई भी जल्दबाजी मत करो। ये तो नॉर्मल सी बात है फॉर अगर ट्रेन से जाती हो तो संभल के जाओ, या कैसे जाती हो, तो Yeah. वो तो नॉर्मल सबको बताते हैं, बेटा हो या बेटी। Yeah. बेटी है तो और भी कि बराबर कहीं भी देखो कैमरा नहीं लगे हैं, कौन तुझसे कैसे बात करता है, कैसे इसका बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। Intention कैसा है? हाँ, आजकल ज्यादा ही हो गया है। हमारे टाइम आई डोंट रिमेम्बर माई मॉम टेलिंग मी ऑल दिस, क्योंकि उस टाइम थोड़ा कम था। Yeah. और हमारे फील्ड में भले ही होगा, बट आई हैंडल्ड इट। और जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, डर्टी कमेंट्स या थोड़ा सा इधर उधर, तो उसी टाइम मैंने रोका। मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं, टू बी ऑनेस्ट, और रोका। और यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि बस भाई लिमिट में रहो, अपनी लिमिट में रहे, डोंट मेस विथ मी। तो ये अपने आप पर है, It's करते up to तो you. सब जगह है। Exactly. See, it's up to you. सब जगह होता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो शूटिंग की जगह हो, चाहे कुछ भी हो, फिल्में हो। कास्टिंग काउच का तो नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, बट आई डोंट थिंक, आपके वाइब से ही पता चलता होगा कि बस भाई इनके पास मत जाओ ये पता नहीं कैसी है, डोंट मेस विथ मी टाइप है। Exactly. तो उतना ख्याल तो आपको खुद का रखना पड़ा। मतलब आपको यू हैव टू केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी जो शॉर्टकट करके बहुत कुछ पाना चाहते हैं, शायद उसकी वजह से लोग सबको ऐसा समझते एक्चुअली हैं। हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा बहुत ही ठाम वो है कि जनरलाइज नहीं कर सकते। किस पे क्या बीत रही है, क्या सिचुएशन है, क्या है, हमें क्या पता है। Exactly. हम कैसे कमेंट्स करें? सही बात है। आई डोंट लाइक कमेंटिंग, आई डोंट लाइक टू एवी कमेंट एंड ट्रोल और नथिंग। क्या पता हमें क्या हो रहा है, क्या सच क्या है, पता ही नहीं है हमें। एग्जैक्टली। ट्रोलर की बात की आपने, सोशल मीडिया आपका दौर है, जैसा आपने बोला, डिजिटलाइज दौर है, डिजिटल दुनिया पूरी हो चुकी है, सब कुछ सब मोबाइल पर है, पूरी दुनिया मोबाइल पर है, सब कुछ है। आप इसे कैसे देखती हैं? और ख़ासतौर से ट्रोलिंग का जो होता है, कोई भी कुछ भी उठ के कुछ भी कमेंट कर देता है किसी भी चीज़ पर, और ये सब कैसे आप देखते हैं और इसे कैसे आप हैंडल करती हैं? आई मीन आपके रेणुका किरदार को बहुत सारे लोग ट्रोल करते होंगे, बहुत कुछ बोलते होंगे, अरे तुम ऐसा क्यों करी हो साहिल के साथ, ये सब चीजें बहुत। ट्रोल नहीं करते, प्यार से कमेंट करते हैं। आई वुड नफरत करते, नफरत बट प्यार भी पर करते। प्यार भी करते जी। हैं। बोलते क्या आपको ऐसा लगता है, जी करता है आपके घर आके आपको मारूं क्योंकि आप साइली को इतना तंग करते हो। जी। तो वो वाला ना, वो एक थोड़ा सा प्यार है, ये ट्रोलिंग नहीं है। ये तो मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेती हूँ, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो और मैंने जितने आज तक नेगेटिव किरदार निभाए हैं, काफी इसमें मुझे ये ऐसे कमेंट्स मिले हैं, बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज आपने अच्छा काम किया, इसलिए लोग आपको नफरत करके भी प्यार दे रहे हैं। हाँ शायद। तो ट्रोलिंग तो बहुत गंदा करते हैं। मैं जब पढ़ती हूँ कमेंट्स तो कितना गंदा, आई डोंट नो हाउ दे, मतलब क्यों, आपको किसने हक दिया? और उनके आपको followers भले भी नहीं ना पसंद आए, कोई फलाना चीज आपको नहीं पसंद आई है, तो मेंशन कि नहीं दिस इज नॉट गुड या आई हैव नॉट लाइक्ड इट, सिंपल है ना। इस पे कोई नहीं, गंदा क्यों लिखते हो? कुछ भी भलता भलता लिख के चले जाते हैं, जिनके एक भी फॉलोवर्स नहीं होते, और गंदा लिखते हैं। यंग एक्टर एक्ट्रेसेस जो है उनके बारे में तो इतना गंदा क्यों भाई? किसने हक दिया आपको? आपके घर में कोई माँ बहन नहीं है? मतलब ये कौन लिखता है सोशल मीडिया पे? तो पर आई टेक सोशल मीडिया एज अ बून, बिकॉज उसने हमें बहुत कुछ दिया है और काफ़ी इवॉल्व हो रहे हैं हम। सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो मेरे लिए सोशल मीडिया इज अ बून। मतलब मैं उसे कर्ज के तरह नहीं ट्रीट करूंगी, क्योंकि ये ट्रोलिंग वोलिंग छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर एक बार अगर हम वहीं पे रोक दे किसी को, अगर किसी को ट्रोल किया, उसने वहीं रोक दिया, तो आगे वाला हिम्मत नहीं करेगा वापस आपको ट्रोल करने का। एंड बाकी तो हर चीज़ के साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स आते ही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।
मुझे ना मेरा एक इसके पहले का 4-5 साल हो गए वो शो को, उसमें भी नेगेटिव किरदार था, ऐसी रेणुका जैसी सास थी, बट मेरे ना साड़ी, ब्लाउजेस और मंगलसूत्र जो होता है वो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते थे कि आपके ये ब्लाउज, ये साड़ी, ये कैसे किसने किया। दैट स्टाइलिस्ट वाज आल्सो वेरी गुड, ही डिड इट वेरी वेल दैट टाइम। तो मंगलसूत्र भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो मुझे ना एक औरत ने मैसेज किया कि आपका मंगलसूत्र बहुत है, मुझे फोटो भेज देंगे कि मुझे वैसा कि वैसा बनाना है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, करते हैं। हाँ, क्योंकि नया नया शुरू हुआ था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब नया था। फेसबुक नहीं पर इंस्टाग्राम नया था। तो मैंने कहा, मैंने उसको रिप्लाई किया, हाँ हाँ ज़रूर, थोड़ा रुक जाइए 1-2 दिन में। तो मेरे से थोड़ा लेट हुआ, बिकॉज आई फॉरगॉट। हाँ, तो उसने ना वापस किया, दे दीजिए ना, ये वो, फिर से लेट हुआ। तो आई एम नॉट बाउंड ना, मैं तुम आप फोटो खींच के तुरंत, ऐसा थोड़ी है। तो बाद में उसका लंबा चौड़ा मैसेज आया, वो बहस ही करने लगी, बोलती है आपका इतना अपने आप को क्या समझती हो, ये हो क्या, आपका एक सीरियल में आप क्या करते हो, हमने आपको प्रेज किया, तारीफ क्या की आपकी, आप तो एक सारा फोटो नहीं भेज सकती, तारीफ ही तो की ना। इतना लंबा चौड़ा। तो मेरे साथ ना एक काफ़ी सीनियर एक्टर थे, तो उन्होंने काफ़ी काम किया था, मेरे हस्बैंड बने थे वो, एंड माई डायरेक्टर। तो आई टोल्ड देम दिस एंड दिस, मेरे को ना बहुत दिमाग की ये हो गई है, हाँ अपसेट हो गई हूँ मैं, क्या ये क्या है। तो बोलते तू पागल है क्या, ऐसे कौन रिप्लाई करता है, जस्ट लीव द कमेंट्स, डोंट आंसर एनी कमेंट, अच्छे हो या बुरे हो, डोंट आंसर, डोंट रिएक्ट। तब जाके, बिकॉज मैं भी नहीं थी, तो मुझे भी ये सब इंस्टाग्राम और वो सब पता नहीं था ज़्यादा, मतलब ये ट्रोलिंग वोलिंग भी पता नहीं था। तो मैंने कहा, उस दिन ठान ली मैंने, कुछ भी हो जाए, चाहे हम कैरिड अवे हो जाए हमारी तारीफ सुन के, जो रिप्लाई नहीं करने का, रिएक्ट ही ना करो, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो भी उसी थोड़ा सा क्षण के लिए होता है, छोड़ देते हैं वो लोग भी। इतना लंबा सफ़र हो चुका है इंडस्ट्री में, बीइंग एन एक्ट्रेस, अगर आप जाना चाहें सबसे बड़ा एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ा अब चैलेंज क्या होता है? इफ़ यू आर नॉट मैरिड, यू आर स्टेइंग अलोन, चैलेंजेस आधे हो जाते हैं मुझे लगता है। और फिर भी लेकिन तुम्हारे बिजी 14 घंटे के शेड्यूल में आपको डाइट संभालना है, आपको जिम या आपका एक्सरसाइज रूटीन संभालना है, आपकी स्किन वो सब संभालना है, उससे ऊपर जाके आपको बहुत अच्छा बिहेव करना है, आपको अच्छे से रहना है सबके साथ स्माइलिंग रहना है। यू कांट टेल देम कि मैं थकी हूँ, यू कांट टेल देम मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, नहीं, हो टू बी वेरी गुडी वेरी पॉजिटिव। तो ये चैलेंज ही है। हर टाइम कैसे भाई पॉजिटिव रह सकते हो, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए कि स्माइल रखो, पॉजिटिव कैसे। कभी कभी मुझे ना ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी बहुत वो हो जाती है कि नहीं भाई आज मैं नहीं हूँ मूड में, हो सकता है यार, इंसान हूँ। बहुत सही बात है, कभी भी हो सकता है, हो सकता है, बट ये चैलेंज है। बिफोर मैरिज भी है और आफ्टर मैरिज तो चैलेंजेस है, क्योंकि हस्बैंड को संभालो, मतलब यंग गर्ल्स विल नॉट एग्री विथ मी, उसको क्या संभालना है, वो संभाले अपने आप को, ये शायद लड़कियां बोलेंगी, बट फॉर मी इट इज हस्बैंड को संभालो, घर को संभालो, डॉगी को संभालो। जी बिल्कुल। आपने जब स्टार्ट किया था करियर का इंडस्ट्री में, तब का दौर अलग था। आज जब आप अपने आंखों के सामने आज की जनरेशन को देखती हैं, कुछ आपको लगता है अरे यार ये क्या? कई बार तो हमने कुछ एक्टर्स से सुना है कि सेट पर बेचारे लोग बैठे रहते हैं और वो लोग बहुत वेट कराते हैं, बाद में आते हैं ऑल, मतलब ऐसा हुआ है? हाँ, एक्चुअली सब नहीं होते ऐसे, हमारे सेट पे तो कोई नहीं है ऐसा। लाइक मेन लीड्स भी ऐसे नहीं है, बहुत ही अच्छे सब है, बहुत, एज आई सेड, मेरे सेट के मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मेरे जो भी एक्टर्स हैं मेरे आसपास के सब बहुत अच्छे हैं। आई रियली मिस देम व्हेन आई एम नॉट शूटिंग। बट आपने कहीं देखा होगा कि हाँ, नजर होता देखा तो बहुत सारे शोज में देखा है कि वो आते नहीं है, वो बहुत एटीट्यूड आ जाता है, जो भी है, मतलब 4 दिन की चांदनी होती है ये। हम मराठी में बोलते हैं अर्धे हळकुंडानी पिवळा झालाय, मतलब अभी मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती, बट हाँ, मतलब 4 दिन के बाद हाँ 4 दिन की चांदनी होती है, फिर भी उनको लगता है कि क्या ही हासिल किया हमने, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, ये उनको समझ में नहीं आता, ये देखा है। बट देन तो मेरा तो यंगस्टर्स के साथ ही ज़्यादा जमता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे दे आर ऑन सोशल मीडिया, द वे दे हैंडल सोशल मीडिया। मैं ना थोड़ा टेक्नो सैवी नहीं हूँ,
तो मुझे ये सब सीखने में उनसे बहुत मज़ा आता है. एंड बिकॉज ऑफ कोर्स माई डॉटर इज ऑल्सो ऑफ दैट एज नाउ, सो वो मैं बहुत बड़ा मज़ा आता है सीखने में उनसे कि उन आजकल के ट्रेंड्स, उनके इंस्टा वो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं इंस्टा वाले, ये हैशटैग ये वो, तो बहुत, एंड मुझे वो सीखना है. आई वॉन्ट टू लर्न ऑल दैट. सो कौन सिखाएगा, यही सिखाएंगे ना ये लोग. बिल्कुल. तो और नए नए ट्रेंड्स कपड़ों के, तो वो सब वो उनसे सीखने में बड़ा मज़ा आता है. लास्टली जानना चाहेंगे, स्क्रीन पर एक माँ बेटा का रिलेशन तभी बहुत अच्छा बन के आता है जब आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो. कमल के साथ या आपके जो चारों बच्चे हैं उनके साथ किस तरह सा कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, या क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे आप? बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई पहले दिन से. साइली के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है, कवर के साथ भी है, पुरू के साथ भी. मेरा और तेजस जो मेरा बड़ा बेटा बना है, उसका हमारा वो दिखा है कि मेरा फेवरेट बेटा है वो. तो हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है. एंड कवर ऑल्सो, ही इज़ अ प्रोफेशनल एक्टर, बहुत हार्ड वर्किंग है. एंड ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी बहुत मस्ती करते हैं हम लोग. मतलब दे कॉल मी रेनू, दे डोंट कॉल मी एनीथिंग. मतलब ना दीदी, ना माँ, ना आई, ना कुछ नहीं. दे सिंपली कॉल मी रेनू. सो यू कैन मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी दोस्ती ज़्यादा है. एंड ये वो माँ बेटे वाला बहुत ही कम है. दे डोंट ट्रीट मी एज देयर सीनियर या कुछ भी नहीं. वो तो मजाक ही करते रहते हैं मेरा. कवर तो है, कवर तो है. वो तेजस भी वैसा ही है, सारे के सारे. तो इट्स फाइन बिकॉज ये इससे आई ऑल्सो डोंट माइंड. हेल्दी रहता है एटमॉस्फेयर. काम करना है भाई 12 घंटा, तो थोड़ा हंसते खेलते काम करो. चलते चलते अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? और हर एक्टर से मेरा आखिरी सवाल यही होता है कि हर एक्टर का एक सपना होता है उनकी लाइफ में एक ड्रीम रोल करने का. आपका भी कोई ड्रीम रोल है अभी तक जिसको आपको करना ही करना है, चाहे जैसे भी? ड्रीम रोल तो है, बहुत सारे हैं. अभी तक तो बहुत कम काम किया है. मैंने कहा ना, आई विल रियली, मतलब तहे दिल से उड़ने की आशा को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में जो ये काम मिला है ना मुझे, ये इतना बड़ा काम मिला है. इतने शेड्स है रेणुका को. एंड नॉट ओनली दैट, ये रही बात कैरेक्टर की, मुझे उड़ने की आशा ने वापस बहुत एम्बिशियस बना दिया है जितनी मैं 22 साल की उम्र में थी. और नाउ आई एम सीइंग माई करियर विथ अ डिफरेंट, मतलब अलग ही नज़रिए से देख रही हूँ. अभी मैं करियर की शुरुआत करना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू गो टू दैट लेवल. ये मेरा सपना है कि सो व्हाट, आई एम प्लेइंग अ मदर राइट नाउ, बट आई वॉन्ट टू डू ऑल द पॉसिबल रोल्स विच कम इन माई कैटेगरी. एंड मुझे लगता है मैं करूँगी, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि बहुत अच्छे अच्छे किरदार. शेफाली शाह इज़ माई, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहूँ तो शेफाली शाह के जितने कैरेक्टर्स है, क्या किरदार मिले उनको. मतलब हैट्स ऑफ टू हर. एंड शी, हसरते में देखा है मैंने उनको, तब से लेके आज तक क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स शी इज प्लेइंग एंड पोर्ट्रेइंग. एंड लवली, मतलब कितना सहजता और सुंदरता से पोर्ट्रे किए उन्होंने. तो वो है. और बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे नाम हैं, बट एकदम से अचानक मुझे शेफाली जी का नाम आता है. तो बहुत रोल्स तो बहुत है. एंड आई एम श्योर विद OTT एंड विद एवरीथिंग, आई एम श्योर आई विल गेट ऑल दोज. एटलीस्ट काफ़ी सारे रोल मुझे मिल जाएंगे. एंड अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज ऑफ उड़ने की आशा, वो जो मेरे अंदर वो थी ना एम्बिशियस पन जो बुझ गया, जो वो वापस से जाग गया है. नाउ आई एम इवन मोर फियर्सली एम्बिशियस टू मेक माय करियर फ्रॉम हियर ऑन. सो अच्छा लगता है मुझे. वही, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वो कहावत है ना कि जहाँ चाह वहीं राह. तो अगर आपके अंदर वो इच्छा है तो आपको वो कहीं ना कहीं से डॉर्मेंट हुई थी बीच में, पर अभी वो वापस हो गया है. एंड ऑल थैंक्स टू उड़ने की आशा एंड द मेकर्स. तो चलिए, हम भी इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जो भी चाह हो जल्दी ही पूरी हो और एक से एक बढ़कर काम करें. एक जो आप बोले कि ऑडियंस से क्या कहना चाहूँगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी टू ऑल द यंगस्टर्स जो मेरे से छोटे हैं या मतलब मेरे हम उम्र है, कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए, आप उदास या मायूस ना होइए ज़िंदगी में. ज़िंदगी आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एंड इट इज़ वर्कड वेल फॉर मी. जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, इट वर्क्स.
या एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अपनी और एक सारी- बात है, sorry। जी इट्स ओके, बोली हम इसीलिए आए भी थे। सपने की बात जो आपने की कि इससे आगे आप क्या Yeah. करना, तो सबसे बड़ा वो है, तो किरदार तो काफ़ी सारे जैसे मैंने कहा निभाने हैं, अभी बाकी है, और एम्बिशन अभी जो जग गई है मेरे अंदर, तो मराठी थिएटर और मराठी नाटक जो हमारा क्या बोलते हैं, इट्स हार्ट ऑलवेज गोज टू मराठी प्लेज एंड मराठी थिएटर, तो वो बस करना ही करना है, कुछ भी करके दमदार रोल, और रेणुका जैसा एकदम दमदार रोल करना है, निभाना है या करना है जो भी। जी सो चलिए हम इसी उम्मीद के साथ कि आपके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच, और आपकी ये आशा ऐसी हमेशा उड़ती रहे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग Thank you टू so यू, much. और इतनी शुद्ध हिंदी में ना आपकी वजह से मैं भी एकदम अच्छी हिंदी बोली you so मैंने, much. तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।